हार तो बड़ी हार हुई है। हमारी पार्टी में इतनी स्वतंत्रता है कि कुछ बात है तो पार्टी के लोग अपनी बात रख सकते हैं। मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूंगा। जनता ने जो आदेश दिया है वो हम हमारी पार्टी को स्वीकार है। इस संबंध में समीक्षा बैठकें होगी। कुछ नतीजे जो हैं सरकार के पक्ष में भी चला जाता है। जो कह रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, डराने धमकाने का भी काम किया। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जो है, पार्षद का प्रत्याशी, वो खुद नोट बांटते हुए पकड़ा गया था। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद से अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के जो नेता हैं सोशल मीडिया पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट वितरण में जो गड़बड़ी हुई है, पैसे का जो खेल चला है, उसके लिए जिम्मेदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं उन पर बड़ा भड़ास निकाल रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आना अलग बात है, लेकिन ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से। और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूंगा। हमारे साथ शिव डहरिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। जो स्थिति निर्मित हुई कांग्रेस की, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, व्यथा व्यक्त कर रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, कैसे निपटेगी कांग्रेस इससे? देखिए, कार्यकर्ताओं का अपना अलग अलग चर्चाएं होती तो कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं। और हमारी पार्टी में इतनी स्वतंत्रता है कि कुछ बात है तो पार्टी के लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव में हार की बात है, जनता ने जो आदेश दिया है वो हम हमारी पार्टी को स्वीकार है। और इस संबंध में आने वाले समय में समीक्षा बैठकें होगी और समीक्षा बैठकों में सब खुलकर चर्चाएं होगी और परिणाम आने का जो कारण है उसके संबंध में सब मिलकर चर्चा करेंगे और उस पर निष्कर्ष कुछ ना कुछ आएगा। आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन दोनों की वजह आप और क्या वजह हो सकती है कांग्रेस की इस बुरी कदर हार की आपके हिसाब से? देखिए, कुछ नतीजे जो हैं सरकार के पक्ष में भी चला जाता है तो इस तरह से हुआ है। लेकिन जो कह रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, डराने धमकाने का भी काम किया और जो शराब बांटने का, पैसे बांटने की जो शिकायतें आई हैं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जो है, पार्षद का प्रत्याशी, वो खुद नोट बांटते हुए पकड़ा गया था। और जब नोट बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिख रहा है तो निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग तो इन लोगों ने किया है। एक चीज और, धर्मांतरण को लेकर बात सामने में आई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि धर्मांतरण आपके समय में होता था, सामने नहीं आते थे मामले। अब उनकी सरकार आने के बाद धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मामले भी सामने में आते थे, मगर आप लोगों के सामने आने नहीं दिया जाता था धर्मांतरण के मामलों को। क्या कहना है? देखिए, ये तो गलत बात है। धर्मांतरण एक इनका चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी के राज में 15 साल में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुए, सबसे ज़्यादा चर्च उन्हीं के राज में बने हैं। और ये कैसे कह सकते हैं, हमारी सरकार में इस तरह की बातें नहीं हुई है। और जब चर्चा हुई थी, रमन सिंह जी विधानसभा में इस मामले को उठा रहे थे, हमने कहा था ये तो आपका चुनावी एजेंडा है, आप मुझे बता दीजिए कि एक भी धर्मांतरण किसी जगह हुआ है तो उसका नाम बताओ, एक आदमी का नाम बताओ पूरे प्रदेश में। तो उसका जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए और चुपचाप बैठ गए। उसके बाद बोलती भी बंद हो गई उनकी। तो हमारी सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं होती और अगर इस तरह घटनाएं होती तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती थी। कोई भी घटनाएं होती थी उस पर कार्रवाई तुरंत होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही कह रहे हैं धर्मांतरण हुआ है। अभी पिछले समय इनके एक नेता आरोप लगा रहे थे धर्मांतरण हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शिगुफा है और ये धर्मांतरण का नाम लेकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद ये भी कमेंट सामने में आ रहा है कि जब आपकी सरकार थी तो आपकी जो जनता जो है आपसे गुटबाजी और आपसे झगड़ों के कारण जनता को उसको भुगतना पड़ा, उसको उतना विकास नहीं मिल पाया। उसका ही परिणाम है कि आप लगातार आपको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, समीक्षा बैठकें होगी तो उसमें खुलकर चर्चाएं होगी। सारे प्रमुख नेतागण उपस्थित रहेंगे तो उसका परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की बात हो रही है और अचानक आदिवासी नेता, कांग्रेस में आदिवासी नेता को बनाने की मांग उस तरह से हो रही है। एक तरह से आदिवासी नेता सब संगठित होकर इस तरह की डिमांड यहाँ पे लग रहे हैं, क्या कहना है? मांग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मांग करने का अधिकार सबको है और किसको बनाना है नहीं बनाना है ये तो हाईकमान ही तय करेगा। और
जितने भी हमारे नेतागण हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित करके पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय रथ चल रहा है, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, नगर निगम, इसको रोकने के लिए अब आप लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं? क्या तैयारी चल रही है? क्या कुछ इसमें चर्चाएं होगी और मैं समझता हूँ समीक्षा बैठकें होगी और हमारा हाईकमान भी इस पर ध्यान दे रहा है और उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। चलिए, ये थे शिव डहरिया और इनका कहना है कि जो भी परिणाम सामने आए उसके लिए बाकायदा बैठक होगी, समीक्षा होगी और उनका ये भी कहना है कि जो लोगों, कांग्रेस के नेताओं के कार्यकर्ताओं की जो सोशल मीडिया पे जो भावनाएं सामने आ रही है, तो कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रख सकते हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और उनका कहना है कि कांग्रेस फिर पूरे उत्साह के साथ, एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में उतरेगी और लगातार जो सरकार के खिलाफ जो अभियान चलाया जाएगा और जो गलत चीज़ हो रही है उसको भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।